हम एक और टाइपोलॉजी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मास मर्डर। मास मर्डर का मतलब ये है कि बड़े लार्ज स्केल पे किलिंग्स करना। ये लार्ज स्केल पे किलिंग से मुराद ये है कि लोग जेनोसाइड करते हैं, कम्युनल वायलेंस होता है, जलाओ घिराव का शिकार होते हैं, तो ये और उसके अंदर लोग मरते हैं, तो ये मास मर्डर। ये इवन माइग्रेशन के प्रोसेस में एक दूसरे का कत्लेआम करना, जंग के दिनों में करना, तो ये मास मर्डर्स हैं जिसमें एक लार्ज स्केल पे हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से लोग कत्ल होते हैं। हो सकता है ये लाखों के हिसाब से हों, तो उसको मास मर्डर कहते हैं। ये क्यों होता है? या बाज़ औक़ात एक और कैटेगरी भी है जो एक इंडिविजुअल सोसाइटी से बदला लेने के लिए जाके किलिंग शुरू कर देता है, तो उसको भी मास मर्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अंधाधुंध आके जो फायरिंग शुरू करते हैं, अंधी गोली का बहुत सारे लोग निशाना बनते हैं, तो ये भी मास मर्डर की कैटेगरी है। उसके अंदर, या जैसे ये हमने न्यूज़ीलैंड के अंदर एक मर्डरर जो था, जो मस्जिद के अंदर एंटर हुआ और उसने जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब वो किसी से उसका कोई पर्सनल उस तरह से नहीं था। वो ही वाज़ विक्टिम ऑफ द हेट क्राइम, कि मुसलमानों के अगेंस्ट उसके ज़हन में नफ़रत थी, तो इसलिए वो गया और जाके उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी तरह मुसलमान अनफॉर्चुनेटली हो सकता है जो जाके चर्च के ऊपर या बाकी किसी सिनेगॉग के ऊपर या किसी बुतखाने के ऊपर जाके वो इस तरह की फायरिंग करना शुरू कर दे और लोगों के कत्लेआम, तो इसको भी मास मर्डर की कैटेगरी में किया जाता है। इसकी रीज़न्स क्या हैं? हमने पहले भी थोड़ा-थोड़ा हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसकी बायोलॉजिकल रीज़न्स हो सकती हैं कि एक बंदे के नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो गए हों, सोचने-समझने की सलाहियत से महरूम हो गया और चंद ख़्यालात उसके ज़हन में आ गए हों और उसी को लेके उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया और उसने कहा कि मैं मुसलमानों से या किसी दूसरे आइडेंटिटी से या डिफरेंट फ़ेथ या रिलिजन के लोगों से बदला लेना है, और वो बदला ज़हन में बिठा के प्लानिंग शुरू कर दे और आगे पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को मारना शुरू कर दे। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस वजह से भी मास मर्डर कमिट होते हैं। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अर्ली एज में किसी आइडेंटिटी या फेथ के लोगों के हाथों विक्टिम बने हों, तो इसकी वजह से भी। अब मसलन हिटलर ने जो मास मर्डर या जेनोसाइड किया, उसकी वजह से आज भी कहा जाता है कि चूंकि उसके यहूदियों के साथ बचपन में या मिनॉरिटीज़ के साथ या दूसरी रेस के लोगों के साथ उसके कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे, हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स थे, तो उसने लेटर एज में बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। मेंटल इलनेस हो सकती है, सिकनेस हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पार्टनर के बगैर होते हैं या फैमिली के बगैर होते हैं, मैं अगर कहूँ शादी के बगैर होते हैं, इनके जनरली बच्चे नहीं होते, और अगर इवन बच्चे भी हों तो वो किसी मिशन के अंडर ऐसा करना शुरू कर देते हैं ताकि टेरर फैलाना शुरू करते हैं। जैसे कुछ मैरिड लोग भी रिपोर्ट किए गए हैं क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज़ में, जहाँ वो इवन मैरिड थे और बच्चे थे, और फिर भी उन्होंने जाके मास मर्डर में हिस्सा लिया, लेकिन ऐसे कम हैं। ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, और वो जाके मास मर्डर्स किसी भी ये अबव मेंशन रीज़न की वजह से जाके कोई मास मर्डर में हिस्सा लेते हैं। जनरली 4 टाइप्स हैं जो मेंशन की गई हैं, लेकिन मैंने एक एडिशन किया है जिसको जेनोसाइड कहा जाता है। फर्स्ट 4 साइड हैं जिसमें रिवेंज किलर्स हैं, मास मर्डर की यानी 4 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट रिवेंज किलर्स हैं, लव किलर्स हैं, टेररिस्ट किलर्स हैं और प्रॉफिट किलर्स हैं। मैंने जेनोसाइड एक अलग से कैटेगरी, जो कि ये लैरी जे सीगल ने नहीं लिखी, वो मैंने लिखी है, जिसको जेनोसाइड कहते हैं। तो रिवेंज किलर्स क्या हैं? ये वो लोग हैं जो सोसाइटी से रिवेंज लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे लोग आइसोलेशन का शिकार होते हैं। ना वो फैमिली के साथ अटैच हैं, ना अपने बच्चों के साथ अटैच हैं, ना वो उनका कम्युनिटी से अटैच्ड हैं। रादर कम्युनिटी ने भी उनको विक्टिमाइज़ किया, उनकी फैमिली ने भी किया और उनके अज़ीज़ो अकारिब में भी किया। ये ऐसे लोग हैं जिसको सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो धुतकारे हुए लोग, यानी जो कहीं के नहीं होते, कोई भी उनकी अशकजोई नहीं करता या उनको अपनाता नहीं है, तो वो एज़ ए रिवेंज लेना चाहते हैं। तो और वो, या ये वो लोग होते हैं जिनके फैमिली में से किसी को विक्टिमाइज़ किया गया और जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया। यानी जिसने भी किलिंग की उसने उसको सोसाइटी ने पनिश नहीं किया,
उसको सज़ा नहीं दी, तो एज़ ए रिवेंज ये जाके करना शुरू कर देते हैं। या ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की नस्ल कुशी करना चाहते हैं। ये हम जेनोसाइड में जब कहेंगे इसको फर्दर एलेबरेट करेंगे। या दूसरों को नॉन बिलीवर्स को, या उनके ख्याल में जो दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनका खात्मा ज़रूरी है, तो इसलिए भी ये करते हैं। फिर लव किलर्स हैं, ऐसे लोग जो किसी की मोहब्बत में, किसी एक मिशन की मोहब्बत में हो सकता है, किसी एक इंडिविजुअल की मोहब्बत में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, या किसी के शहर में या उनके कंट्रोल में आके ऐसा करते हैं, तो इसको लव किलर्स का क्रिमिनोलॉजी में कहा गया है। मिसाल के तौर पे कि एक इंडिविजुअल को किसी दूसरे इंडिविजुअल, ख़ास तौर पे मेल को फीमेल पसंद आ गई लेकिन वो नहीं मिली, वो कहता है सारी फीमेल ऐसी हैं और वो उनका कत्लेआम शुरू कर देता है। या किसी इंडिविजुअल को किसी दूसरे इंडिविजुअल की तरफ अट्रैक्शन है और उसने उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग अडॉप्शन उसने उसको मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया कि अगर आप ये काम करेंगे तो मेरी खातिर आपको ये काम करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो किलर बन जाते हैं। फिर टेररिस्ट किलर्स हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद खौफ व हरास फैलाना, ऑल्दो कि वो खौफ व हरास से उनके कई मतलब हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है, ये आगे जाके हम टेररिज्म में देखेंगे। खौफ ज़दा करके डोमिनेंस हो सकता है, दूसरों से खौफ ज़दा करके अपने काम निकलवाना हो सकता है, तो ये टेररिस्ट किलर्स हैं। और फिर प्रॉफिट किलर्स हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद ना किसी से रिवेंज लेना है, ना कोई मिशन है, ना कोई प्यार मोहब्बत है। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, वो बाई हुक और बाई क्रुक, और फिर वो जाके इस तरह का मर्डर शुरू कर देते हैं। अगली जो मैंने टाइप ऐड की है, ये लैरी जे सीगल से हट के पाँचवीं टाइप जो मैंने की है, वो ये है कि क्या जेनोसाइड को हम ये ऊपर की कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं? किसी हद तक ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जेनोसाइड जो है वो सिर्फ नाज़ी जर्मनी ने नहीं किया, बल्कि ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में जेनोसाइड होता रहा है। मिसाल के तौर पे अब ओरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पॉपुलेशन, आपको ये जहन में रहना चाहिए कि ये ब्रिटिश ने जब जाके कलोनलाइज किया या कंट्रोल लिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर या अमेरिका के ऊपर या लैटिन अमेरिका के ऊपर, यूरोपियंस गए और उन्होंने जाके कंट्रोल किया, तो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको एक ही गोली से कई लोगों का मर्डर कर देते थे, या टाउन की बीमारी फैला के उनका मर्डर कर देते थे, या वो समझते थे कि ये अनइम्पोर्टेंट पॉपुलेशन है, ये इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है, अगर इनका खात्मा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये जेनोसाइड उस कैटेगरी में आता है। और फिर ऑफ कोर्स जेनोसाइड अब भी दुनिया के किसी हिस्से में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करता है। शायद अब इतनी पॉपुलेशन या मीडियाटाइजेशन उनकी नहीं होती, क्योंकि उनको अनइम्पोर्टेंट पीपल समझा जाता है, तो इस वजह से जेनोसाइड की मैंने अलग कैटेगरी बनाई। तो हमने डिस्कस किया कि मास मर्डर एक लार्ज स्केल पे मर्डर है लोगों का, आम कॉमन लोगों का, और उसकी कई रीजंस हो सकती हैं, जिनमें से 2 3 4 रीज़न जो हैं, एक रिवेंज किलर्स हैं, लव किलर्स हैं, टेररिस्ट हैं, प्रॉफिट किलर्स हैं, और पांचवी जो मैंने ऐड की वो जेनोसाइड है।